वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। आज और एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर आपका एमएलएम सॉफ्टवेयर, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान। एमएलएम सॉफ्टवेयर में बहुत सारा लॉजिक होता है, बाइनरी सॉफ्टवेयर होता है, ऑटोपुल सॉफ्टवेयर होता है, रिपर्चेस होता है, इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें और एक ये जो सॉफ्टवेयर है ये इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें आईएनआर का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये टोटली डॉलर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। मतलब मेंबर को डॉलर में पेमेंट करना होगा और पेमेंट लेने के टाइम में डॉलर में भी लेना होगा। ठीक है, तो इसी जो सॉफ्टवेयर का होम पेज में आपको दिखा देते हैं। ये सॉफ्टवेयर का होम पेज है जिसमें आपको होम, अबाउट, प्लान, गैलरी, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन हम सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं। ये जो हम वीडियो बना रही है दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये ओनली आपको मेंबर और एडमिन के फीचर्स के बारे में बोलने के लिए दिखा रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए तो हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंपनी का फ़ोन नंबर में कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एक एमएलएम इन्वेस्टमेंट वाला सॉफ्टवेयर है, डॉलर बेस्ड, आईएनआर बेस्ड नहीं है, डॉलर बेस्ड प्लान है। तो पूरा वीडियो देखिए, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका हो जाता है वेबसाइट का होम पेज, जिसमें होम, अबाउट, प्लान, गैलरी, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन ये सब कुछ होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन भी होता है, एक हर मेंबर का इंट्रोड्यूसर लिंक भी होता है, और यहाँ पर एपीके डाउनलोड करके आप मोबाइल पे इंस्टॉल करके काम कर सकते हो। ओके, तो पहले आ जाता है एडमिन पैनल। एडमिन पैनल के लिए अलग से लिंक होता है, और ये एडमिन पैनल आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। आप चाहे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए वो भी हम दोबारा प्रोटेक्शन लगा देंगे, मतलब नया प्रोटेक्शन इसमें हम इंटीग्रेट भी कर सकते। ईमेल वेरिफिकेशन मतलब ईमेल पे ओटीपी जाएगा तब जाकर आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो एडमिन लॉगिन करने के बाद ये एडमिन जो होता है, ये जो सॉफ्टवेयर का ओनर है उनके पास ही एडमिन पैनल रहता है। ओके, बाहर किसी मेंबर को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है आपका एडमिन के बारे में। ओनली एडमिन सॉफ्टवेयर का जो ओनर है उनके पास ही एडमिन का एक्सेस होता है। ये एडमिन लॉगिन करने के बाद सिस्टम में कितना सारा टोटल मेंबर है, ओके, कितना ट्रेडिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है अभी तक, रेफरल ट्रेडिंग कितना जनरेट हुआ है, परफॉर्मेंस बोनस कितना जनरेट हुआ है सभी मेंबर के लिए, रिवार्ड बोनस, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट, अप्रूव पेमेंट रिक्वेस्ट, टोटल सपोर्ट, टोटल फीडबैक, ये सब कुछ है। इसमें जो डेटा है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए डेमो एंट्री किया है, तो हम दिखा देते हैं वन बाय वन। ओके, तो ये हो जाता है आपका एडमिन का डैशबोर्ड, जिसमें टोटल एडमिन लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं कितना बोनस, जो बोनस है, कमीशन है, वो कैसे जनरेट, मतलब कितना अमाउंट जनरेट हुआ है उसका हर रिकॉर्ड इसमें है। ठीक है, कौन सा डेट में जनरेट हुआ है उसी हिसाब से है। ओके, तो पहला आ जाता है लेफ्ट पैनल में। लेफ्ट पैनल में ऑप्शन होता है डैशबोर्ड, जो क्लिक करके डैशबोर्ड वाला पेज में आ जाता है लॉगिन करने के बाद जो पेज होता है। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है चेंज पासवर्ड, जिसमें एडमिन का पासवर्ड खुद चेंज कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन होता है लॉग आउट, मतलब इसमें लॉग आउट करके बाहर जा सकते हो। नेक्स्ट होता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर एक्टिवेशन, इसमें क्या है देखिए, ये एक्टिवेशन के बारे में इसके जो ऑप्शंस है ना, मैं ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपको कंपनी में जब आएंगे रजिस्ट्रेशन तो फ्री, बाद में आपको $11 देना होगा। मतलब ये एक्टिवेशन के घर में जो अमाउंट हम डालेंगे वो आपको देना होगा हर मेंबर को एक्टिवेशन के हिसाब से। आप $10, $20, $1, $2 आप रख सकते हो। आप चाहे पूरा प्लान को आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए वो भी बोलेंगे तो वो भी हम कन्वर्ट करके देंगे। ओके, तो ये एक्टिवेशन का मतलब होता है मेंबर रजिस्ट्रेशन तो फ्री होता है, बाद में लॉगिन करने के बाद उसको कंपनी में एंट्री लेने के लिए उसको $11 का एक्टिवेशन करना होगा। ओके, ये नंबर ऑफ डेज एक्सपायर का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक्टिवेशन आपका वैलिडेट रहेगा 365 डेज, उसके बाद आपको दोबारा एक्टिवेशन करना होगा ये सेम अमाउंट से। जब आप पहला एक्टिवेशन करेंगे तब आपका रैंक मिल जाएगा प्रोमोटर, ये आप खुद चेंज कर सकते हो। जहाँ यहाँ पर एडिट ऑप्शन है ना, एडिट ऑप्शन करके मॉडिफाई कर सकते हो। और इनएक्टिव आईडी डिलीट डेज, मतलब आप मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन आपने एक्टिवेशन नहीं किया, तो 30 डेज़ के होने के साथ साथ 30 डेज़ जब हो जाएगा तो आप ये सिस्टम से जितना सारा इनएक्टिव आईडी है सब डिलीट होता जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक डिलीट होगा। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो इस एडिट पेंसिल बटन में क्लिक करके इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, ये सब आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं फिर से बोल देते हैं, रजिस्ट्रेशन इसमें फ्री है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद उसको लॉगिन करने के बाद इस $11 से एक्टिवेशन करना होगा, 365 डेज़ के लिए वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद दोबारा उसको एक्टिवेशन करना होगा, रैंक मिल जाएगा प्रोमोटर, और इनएक्टिव आईडी को 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम मैक्सिमम ऑप्शन है और आप मंथली कितना बोनस देना चाहते हो। मान लीजिए मिनिमम चाहते हो $100 के नीचे कोई मेंबर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, और मैक्सिमम इसमें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और मंथली आप जो इंटरेस्ट देंगे 7%, 8%, तो आपको यहाँ पर सेट करना होगा। ठीक है, तो ये मंथली कमीशन जनरेट होगा। ये नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंसिपल विड्रॉल। ये देखिए, जो भी आप अमाउंट, मतलब जो मेंबर आपके सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करेगा, तो उसको क्या होगा, वो चाहे उसका प्रिंसिपल किसी भी टाइम में ले सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन से, जब बिफोर 90 डेज से पहले आप विड्रॉल करेंगे तो आपको कैपिटल से 10% डिडक्शन हो जाएगा, बाकी आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये भी आप 20% भी कर सकते हो, ये आप 180 डेज भी कर सकते हो। मतलब कैपिटल जो विड्रॉल है, मान लीजिए मेंबर ने इन्वेस्ट किया है और उसका पैसा इन्वेस्ट रखना नहीं चाहते, वो विड्रॉल लेना चाहते हैं, तब क्या करना होगा उसको। इसमें कंडीशन है जो 180 डेज, मतलब आज आपने इन्वेस्ट किया है, उसका 180 डेज से पहले आप विड्रॉल लेना चाहते हो कैपिटल, तो आपको ये 20% डिडक्शन होके बाकी आपको 80% मिल जाएगा रिटर्न। ये वाला लेवल कमीशन से, लेवल कमीशन 20 लेवल तक है। इसलिए लेवल कमीशन का जो फंडा है, ये मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये लेवल कमीशन का जो लॉजिक है, ये लेवल कमीशन इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर होगा। 2 ऑप्शन हो सकता है लेवल कमीशन। आपको जो डेली ROI मिल रहा है, मतलब वीक मंथली जो ROI मिल रहा है, उसी ROI के ऊपर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। ओके, ये मंथली का 1 तारीख को सभी मेंबर को कमीशन मिलेगा। हर मंथ का 1 तारीख को पिछला मंथ का जितना सारा है उसका कमीशन इसमें मिल जाएगा। अभी ये जो लेवल कमीशन भी है इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर है। मान लीजिए आपका 20 लेवल तक जो डाउनलाइन है, 20 लेवल डाउनलाइन में जितना सारा मेंबर है, सब ने जितना सारा इन्वेस्ट किया है, किसी ने $100, $200, $300, तो उस डॉलर के ऊपर डिपेंड करके आपको कमीशन मिलेगा मंथली 1 तारीख को। मतलब आपका खुद का बोनस जो है वो आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट के हिसाब से मिल रहा है, और आपका जो 20 लेवल तक डाउनलाइन मेंबर है, उसी ने जिस अमाउंट को, मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये आपका 20 लेवल तक जितना सारा मेंबर है, ये परसेंटेज वाइज मंथली। अभी मान लीजिए आपके नीचे 20 लेवल तक 200 मेंबर है, 200 मेंबर जो इन्वेस्ट हुआ है उसका तो बेनिफिट्स मिलेगा रेफरल के तौर पे। अभी मान लीजिए किसी मेंबर ने उसका कैपिटल विड्रॉल ले लिया, तो उसका बेनिफिट्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और उसी मेंबर को भी नहीं मिलेगा। मतलब कैपिटल एक बार आपने विड्रॉल, किसी मेंबर ने विड्रॉल किया, तो उसको भी ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसके जो अपलाइन है 20 लेवल, उसको भी कमीशन मिलना बंद हो जाएगा, लेवल इनकम। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका रैंक। रैंक के हिसाब से कैलकुलेशन है, जो आपको टीम बिजनेस 5000 होना चाहिए, लेफ्ट टीम राइट टीम, मतलब जो वीकर लेग और स्ट्रॉन्गर लेग होता है, उसी हिसाब से आपको एक रैंक मिल जाएगा। और ये लेफ्ट टीम राइट टीम का आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, तब जाकर आपको बोनस मिलेगा और गिफ्ट मिलेगा। ऐसा करके आप जितना चाहे रैंक ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाते हैं रिवार्ड। रिवार्ड जो है ये 1 टाइम है, नंबर ऑफ डायरेक्ट के साथ रिलेटेड है। आपका जितना सारा डायरेक्ट हो गया, मान लीजिए आपने मेंशन किया 5 डायरेक्ट, यहाँ पर 5 डायरेक्ट किसी ने दे दिया, डायरेक्ट देने के बाद मतलब उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा एटलीस्ट ना। किसी ने 5 डायरेक्ट दे दिया तो आपको $10 मिल जाएगा। किसी ने आपने 10 टीम मेंबर डायरेक्ट दे दिया तो आपको $20 मिल जाएगा। आपने 15 टीम मेंबर दे दिया, आपको $30 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेट किया है, आप लोग आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। ये डॉलर बेस्ड प्लान है, इसलिए क्या है, आपको 1 USDT इक्वल्स टू INR सेट किया है। रॉयल्टी वाला जो ऑप्शन है, रॉयल्टी में क्या है, कंपनी के टर्नओवर के ऊपर आपको 1% CTO मिलेगा। इसके लिए क्या कंडीशन है, एक जब कोई मेंबर का ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब पूरा जितना सारा रैंक है, सभी रैंक को आपको अचीव करना होगा। सभी रैंक आपको अचीव करने के बाद ही आप ये रॉयल्टी वाला बेनिफिट्स ले सकते हो 1%। ओके, मान लीजिए आपके पूरा रैंक अचीव कर लिया 10 मेंबर का जो भी होगा, कंपनी का जो टर्नओवर होगा, हर महीने का 1 तारीख को उसका 1% निकल करके ये 10 मेंबर को डिवाइड दिया जाएगा। ओके, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, जो मिनिमम ट्रांसफ़र P2P जो ट्रांसफ़र होता है, और इनकम का बैलेंस जो आप फंड में ट्रांसफ़र करेंगे उसके लिए चार्ज डिडक्शन जो भी होता है इसमें सेट कर सकते हो। इसमें विड्रॉल वाला ऑप्शन, TDS सर्विस चार्ज मिनिमम कितना डॉलर विड्रॉल कर सकते हो उसका सेट ऑप्शन है। इसमें कंपनी का बैंक अकाउंट और कंपनी के USDT वॉलेट एड्रेस और QR कोड आप ऐड कर सकते हो। ये एक्टिवेशन वॉलेट के लिए जो UPI ID, मतलब एक्टिवेशन वॉलेट वाला जो $11 का है ना, वो आप चाहे INR में लेने के लिए वो भी ले सकते हो, और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन वो चाहे USDT वॉलेट में लेने के लिए ले सकते हो। ये ऑन ऑफ वाला ऑप्शन है, आप चाहे एडमिन पैनल से, ऑन ऑफ का ऑप्शन इसमें है, मतलब एडमिन पैनल से लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, विड्रॉल, करेंट टू फंड में ट्रांसफर, फंड टू अदर्स, एक्टिवेशन टू अदर्स, ये सब कुछ आप ब्लॉक कर सकते हो, मतलब अंडर मेंटेनेंस में डाल सकते हो।
लेफ्ट पैनल में और भी ऑप्शन है जहाँ पर व्यू मेंबर का लिस्ट शो हो जाएगा, उसका पासवर्ड सब कुछ शो होगा, ये उसका पेड इनएक्टिव कौन सा डेट में रजिस्ट्रेशन किया है, इसका पूरा हिस्ट्री इसमें आ जाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को विड्रॉल को भी ब्लॉक कर सकते हो, अनब्लॉक ब्लॉक कर सकते हो। मतलब आप चाहे किसी एक मेंबर को विड्रॉल नहीं देंगे तो ब्लॉक करेंगे तो विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते उसके पैनल से। ये मेंबर का बैंक अकाउंट और उसका आपका वॉलेट एड्रेस, इसमें मेंबर का इनकम स्टेटमेंट शो होगा, कितना विड्रॉल लिया है, कितना इनकम है, फंड वर्ल्ड में कितना बैलेंस है। टॉप अप स्टेटमेंट, जब एक मेंबर दूसरे मेंबर को एक्टिवेशन करते हैं उसके लिए ये रिकॉर्ड है। ये रैंक स्टेटमेंट, कितना सारा मेंबर का रैंक अचीव हुआ है। ये रिवार्ड स्टेटमेंट, कौन सा मेंबर का रिवार्ड अचीव हुआ है। इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, कौन सा मेंबर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ये मेंबर इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, ये सब कुछ है। इन्वेस्टमेंट आदर्स और इन्वेस्टमेंट, ओके। इसमें कमीशन का स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है, रेफरल ट्रेडिंग जनरेट हुआ है, परफॉर्मेंस बोनस का पूरा लिस्ट, इसमें रिवार्ड बोनस का लिस्ट पूरा शो हो जाएगा। इसमें कमीशन के रिपोर्ट में, ये व्यू रिपोर्ट में क्या है, ये आप यूज़र आईडी डाल करके उसका फ्रॉम डे टू डे देकर इंडिविजुअल सर्च भी कर सकते हो, ओके। इसमें आपका डिपॉजिट वाला ऑप्शन होता है, नॉर्मल हम लोगों का दूसरे सॉफ्टवेयर में जैसे होता है डिपॉजिट डिडक्शन ऑप्शन। आप चाहे पर्टिकुलर एडमिन पैनल से किसी मेंबर के वॉलेट में बैलेंस डाल भी सकते हो और उसके वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये फंड रिक्वेस्ट मैनुअली जब कोई मेंबर पेमेंट भेजेंगे कंपनी को एक्टिवेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये रिसिप्ट कॉपी मेंबर खुद अपलोड करेंगे, एडमिन के पास आएगा, एडमिन उसको अप्रूव करके वेरीफाई कर, मतलब वेरीफाई करके अप्रूव कर देना, तब जाकर मेंबर के वॉलेट में वो बैलेंस ऐड हो जाएगा और उसी बैलेंस से वो इन्वेस्ट भी कर सकता है और खुद का भी आईडी की एक्टिवेशन भी कर सकते हैं और दूसरे किसी का भी इन्वेस्टमेंट और आईडी एक्टिवेशन करा सकते हैं। ये ट्रांसफ़र का पूरा हिस्ट्री मेंबर के पैनल जो ट्रांसफ़र करेंगे एडमिन में पूरा शो हो जाएगा। ट्रांसफ़र का फुल हिस्ट्री इसमें है, इनकम टू फंड, फंड टू अदर्स और एक्टिवेशन टू अदर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका विड्रॉल वाला ऑप्शन, जिसमें पेंडिंग विड्रॉल का रिक्वेस्ट, अप्रूव विड्रॉल का रिक्वेस्ट पूरा इसमें शो होगा, ओके। जीनियोलॉजी में क्या है, ग्रिड व्यू भी है और इसमें आपका ट्री व्यू भी है, ओके। ये कंटिन्यूसली चलता है, शो हो रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिक लेफ्ट और राइट ले लेता है, बाइनरी का कॉन्सेप्ट में इसमें है। अच्छा, इसमें आपका मैसेज वाला ऑप्शन, जो मैसेज आप डालेंगे ये मेंबर के पैनल में शो होगा। नेक्स्ट आपका गैलरी, बैनर, कॉन्टैक्ट, ये फीडबैक, इसके बारे में तो मेरा दूसरा वीडियो में आप लोग देख लेना डिटेल्स में। अच्छा, सपोर्ट टिकट होता है, जब कोई मेंबर उसके पैनल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो एडमिन के पास वो सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं, एडमिन यहाँ पर शो होगा उसका रिक्वेस्ट और एडमिन उसको रिप्लाई दे सकते हैं, ओके। तो अभी आ जाता है एक मेंबर के पैनल में। मेंबर पैनल में हम क्या कर सकते हैं, बाहर से भी लॉगिन कर सकते हैं और हम लोग के सॉफ्टवेयर में एक अलग अलग से फीचर्स होता है, जो मेंबर को लिस्ट एडमिन पैनल में शो होगा, उसमें किसी एक यूज़र आईडी में जाना है तो उसकी यूज़र आईडी में क्लिक करना है तो हम ऑटोमेटिक उसके पैनल में चला जाएंगे। मतलब बाहर से भी यूज़र आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन भी कर सकते हैं और एडमिन पैनल से डायरेक्टली किसी एक मेंबर का पैनल एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, ओके। मेंबर लॉगिन करने के साथ साथ ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, मतलब इसका एक रेट आ जाता है, स्क्रॉल होता है TRX जो भी है, क्योंकि USDT वाला प्लान है। इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन बॉक्स होता है, उसका यूज़र आईडी, नाम, स्पॉन्सर आईडी, उसका रैंक, एक्टिवेशन डेट, ज्वाइनिंग डेट शो हो जाता है। उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है, उसका रेफरल ट्रेडिंग कितना जनरेट हुआ है, परफॉर्मेंस बोनस, ये जितना सारा बोनसेस है, सक्सेस पे आउट, टोटल इनकम, लेफ्ट टीम में कितना टीम, राइट में कितना टीम, ये कितना बिजनेस हुआ है, इनकम वॉलेट में कितना, फंड वॉलेट में कितना, ये सब कुछ इसमें शो हो जाता है। और एक रेफरल लिंक कॉपी करके दूसरी किसी को शेयर कर सकते हो जो आपके नीचे ज्वाइनिंग होना चाहते हैं। इसमें एक रिटर्न वाला ऑप्शन है जहाँ पर आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। मतलब ये सब कुछ होम पेज में आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या होता है, एडिट प्रोफाइल का भी ऑप्शन होता है, जिसमें प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है। इसमें चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है, ये सब कुछ ऑप्शन इसमें है। इसमें आपका माई स्पॉन्सर और माई टीम का भी स्टेटमेंट इसमें है, रैंक एंड रिवार्ड का भी स्टेटमेंट इसमें है, मतलब जिस मेंबर को मैंने लॉगिन किया है उसके पूरा हिस्ट्री इसमें आ जाता है। इसमें कमीशन के ऑप्शन, कमीशन ट्रेडिंग प्रॉफिट, कमीशन रेफरल ट्रेडिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ये रिवार्ड बोनस, ये सब कुछ इसमें है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस भी मिल जाता है, रेफरल ट्रेडिंग बोनस भी मिल जाता है, परफॉर्मेंस बोनस और रिवार्ड बोनस, ये चारों बोनस का हिस्ट्री इसमें है। कैलकुलेशन मैंने बोल दिया है जी, सबको मंथली बोनस के हिसाब से मंथ के एक तरीके इसमें जनरेट होता है। ये टॉपअप मतलब आप दूसरे किसी का भी इन्वेस्टमेंट करा सकते हो आपके वॉलेट के बैलेंस से, ये व्यू स्टेटमेंट इसमें शो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं इसके डिटेल्स में आ जाएगा। मान लीजिए मैं और एक मेंबर को लॉगिन कर लेते दिखाने के लिए, इन्वेस्टमेंट शायद इसमें है, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स नहीं है तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। देख लेते हैं इसके फंड में कितना बैलेंस है। मान लीजिए इसका फंड में बैलेंस नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको फंड में थोड़ा बैलेंस दे देते दिखाने के लिए। अच्छा, ये दो जगह से बैलेंस दे सकते हैं, एक एडमिन पैनल से उसके फंड में मान लीजिए मैंने $1000 दे दिया फॉर टेस्टिंग पर्पस, ओके। तो ये देखेंगे इसके वॉलेट में
शायद $1000 आ गया। और एक ऑप्शन होता है पेमेंट रिक्वेस्ट, मतलब न्यू रिक्वेस्ट करके कंपनी का जो USDT वॉलेट और आपका जो इसमें UPI ID है उसी हिसाब से जब हम फंड में लेना चाहते हैं, और एक्टिवेशन वॉलेट में जो बैलेंस होगा वो $11 एक्टिवेशन के लिए यूज़ होगा, और फंड वॉलेट में जो बैलेंस होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लीजिए इसमें हम और भी 2000 एक रिक्वेस्ट दे देते जिस आपको दिखाने के लिए। ओके, एक जो पेमेंट भेजने के बाद एक ट्रांजैक्शन ID मिलता है और एक रिसिप्ट कॉपी इसमें अपलोड कर देना होगा एडमिन के पास, ये रिसिप्ट कॉपी जाएगा। ओके, ये रिक्वेस्ट एडमिन के पास कहाँ चला जाएगा, ये पेमेंट रिक्वेस्ट वाला फंड रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन में आ जाएगा। देखिए एक ID ने आपको 2000 भेजा है, इसको स्लिप को वेरीफाई करके इसको अप्रूव कर देना होगा, तब जाकर मेंबर के फंड में ये बैलेंस शो हो जाएगा। ओके, अभी इसी फंड्स के बैलेंस में क्या कर सकते हैं, वो खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ इन्वेस्ट में आ जाइए। सेल्फ इन्वेस्ट में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 500 रिमार्क्स दे दीजिए सेल्फ इन्वेस्ट और टेस्ट। देखिए इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, अभी ये इन्वेस्टमेंट दूसरे किसी का भी करा सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में जब आएंगे तब देखिए इसका इन्वेस्टमेंट आ गया। अभी इसको क्लिक करके हम क्लोज भी कर सकते हैं। आर यू श्योर वांट टू क्लोज योर इन्वेस्टमेंट, जो हम लोगों ने एडमिन में दिखाया था ना, जिसको 180 डेज से बिफोर करेंगे तो 20% डिडक्शन हो जाएगा, तो ये रनिंग क्लोज भी कर सकते हैं। जब ये क्लोज हो जाएगा तो आपको इनकम मिलना नेक्स्ट मंथ से बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये अमाउंट 20% डिडक्ट करके 80% आपको रिफंड मिल जाएगा, जो आप विड्रॉल लगा सकते हो। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट, अदर्स इन्वेस्टमेंट मतलब आप दूसरे किसी का भी आपके वॉलेट बैलेंस से इन्वेस्टमेंट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने इस ID को कॉपी किया है, अभी इसमें जाएंगे, देखिए मेरे पास इतना बैलेंस है, हम चाहे दूसरे किसी का भी इन्वेस्टमेंट करा सकते हो इस मेंबर के लिए। ओके, अभी इसमें व्यू हिस्ट्री, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका हिस्ट्री इसमें आ जाएगा। ये पेमेंट रिक्वेस्ट मैंने दिखा दिया आपको। अच्छा, ये फंड टू अदर्स का P2P ट्रांसफ़र, फंड टू अदर्स का भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब दूसरे मेंबर को। उसके बाद इनकम टू फंड, मेरा इनकम वॉलेट का बैलेंस फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए। और एक्टिवेशन टू अदर्स, एक्टिवेशन का बैलेंस जो $11 में दूसरे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें जीनोलॉजी का ग्रिड व्यू ऑप्शन मिल जाएगा आपको लेवल वाइज, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा ट्री व्यू, आप लेफ्ट राइट स्ट्रक्चर देख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा न्यू रिक्वेस्ट विड्रॉल के लिए। इसके लिए आपको बैंक डिटेल्स और वॉलेट डिटेल्स फिलअप करना होगा, तब जाकर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट दे पाएंगे। जितना सारा विड्रॉल देंगे तो व्यू हिस्ट्री में आ जाएगा। ये एडमिन के पास भी ये विड्रॉल रिक्वेस्ट में आ जाएगा पेंडिंग में, तो एडमिन इसको क्या करेंगे, मैनुअली पेमेंट देने के बाद इसको वेरीफाई करके अप्रूव कर देना होगा। मतलब अप्रूव मीन्स ऑलरेडी मेंबर को पेमेंट दे दिया है, और ये वाला स्टेटमेंट अप्रूव में चला जाएगा। ओके, तो नीचे आपका सपोर्ट टिकट का भी ऑप्शन है। तो ये एक MLM सॉफ्टवेयर है जो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें क्या क्या ऑप्शन है फिर से एक बार हम आपको बोल देते हैं। एक एक्टिवेशन वाला अमाउंट है जो नॉन रिफंडेबल है, ये नंबर ऑफ डेज ऑफ एक्सपायर का भी ऑप्शन इसमें है, रैंक वाला ऑप्शन है, और नंबर ऑफ डेज है जहाँ पर ID ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा इनएक्टिव मेंबर के लिए। ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, मंथली कितना बोनस आप देना चाहते हो देंगे। इसमें और एक कंडीशन हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए किसी मेंबर ने मंथ का 16 डेट को इन्वेस्ट किया है, 16 तारीख को, तो उसको 1 तारीख को कितना बोनस मिलेगा, उसको 1 तारीख को 16 से 30 और 31 जो भी डेट होगा, 15 और 16 दिन का जो भी होगा उसी हिसाब से उसको मिलेगा। ओके, ये ब्रेक मंथ के लिए। लेकिन नेक्स्ट मंथ से उसको 30 और 28 जो भी मंथ होगा उसी हिसाब से 30 डेज के नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से उसको मिलता रहेगा। तो प्रिंसिपल विड्रॉल का भी ऑप्शन है, लेवल का भी ऑप्शन है, रैंक, रिवॉर्ड, आपका रॉयल्टी, ये सब कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए तो मुझे कॉल और मैसेज कीजिए। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए वो भी बोल सकते हो, हम मॉडिफिकेशन करके देंगे। इसमें आप दूसरा कुछ मॉड्यूल्स इंटीग्रेशन भी करना चाहते हो वो भी बोल सकते हो, हम करके देंगे। ओके, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।